हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हम लाइक भीमा शंकर से निकल गए थे 8 बजे के आसपास। वहाँ से निकलने के बाद फिर हमें मंचर वापस जाना था। मंचर अप्रॉक्स हम 9:30 तक पहुँच गए थे रात को। वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमने थोड़ा डिनर वगैरह किया था और फिर वहाँ से हम आगे नासिक को जाने के लिए बस वगैरह का वेट करने लगे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि हमें मंचर से नासिक जाने के लिए कोई बस नहीं मिली। हमने बस वगैरह ना मिलने के कारण हमें हमें लगा कि हमें मंचर में ही फिर पूरी रात बितानी पड़ेगी, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके बाद फिर एक वो ट्रैक्टर टाइप का नहीं होता जिसके पीछे वो खाली सीट्स होती है जो आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो फिर एक वो आया, फिर हमने उनसे जाके बात किया कि हमें नासिक वगैरह जाना है। तो उन्होंने कहा कि 200 रुपये लगेंगे, हम उन्हें नासिक छोड़ देंगे। तो हमने भी कहा कि कोई टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, हमें नासिक तो जाना ही है, तो बैठ के चले जाते हैं। तो फिर हम उस पे ट्रैक्टर पे बैठ के, पीछे एक साइड ट्रॉली टाइप की थी, उस पर बैठ के नासिक के लिए निकल गए थे। नासिक के लिए निकल तो गए हम, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मतलब कि अब हम निकल तो गए, बट हमें ये नहीं पता था कि रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि हमें मतलब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब 12 बजे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मज़े से बात करते हुए, एक दूसरे से मज़े लेते हुए और थोड़ी बहुत बात बात करते हुए हम जा रहे थे। तो स्टार्टिंग में तो उतना पता नहीं चला। जैसे ही लाइक 12 बजे के बाद का टाइम स्टार्ट हुआ, इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड, हम पे बर्दाश्त ही ना हो। हम पे जो भी मफलर वगैरह पड़े हुए थे, जो भी कुछ भी था जो हम सर वगैरह में बांध सकते थे, तो हमने वो पहले सर वगैरह ढका अपना ठंड से बचने के लिए और सोने का ट्राई करने लगे। बट ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हमें नींद ही नहीं आ रही है। तो फिर कैसे भी करके हम सोने का ट्राई करने लगे कि जो आगे सीट थी ना, उस पे एक बंदा बैठा हुआ था, तो उसे मतलब थोड़ा दूर जाके उतरना था। तो फिर लाइक वहाँ पे वो बंदा उतरा, तो उसने बोला कि 2 बंदे आगे आ जाओ। तो मैं और एक और जो मेरे साथ का बंदा था, वो हम दोनों आगे आ गए। तो उसके बाद जाके मेरे को थोड़ी बहुत नींद आई और बाकी जो पीछे बैठे हुए थे वो बेचारे ठंड में को करते हुए नासिक पहुँचे हैं। हम नासिक शायद 5 साढ़े 5 के आसपास पहुंच गए थे। और वहाँ से फिर हमने एक ऑटो लेकर वहाँ से हम फिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया था वहाँ पे। और फिर हमने रूम वगैरह देखे, तो हमें अप्रोक्सीमेट 500 रुपये में रूम मिल गए थे पूरे दिन के लिए, जो कि 6 लोगों में डिवाइड हो गया था। और फिर उसके बाद फिर हम गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए चले गए थे। और गोदावरी में स्नान करने के बाद हम वापस रूम में आए। और फिर वहाँ जो त्र्यंबकेश्वर का जो टेम्पल है, वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और जो पहाड़ है उनके ऊपर वो फॉग वगैरह रहती है, तो वो देखने में इतना सुंदर लगता है ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद फिर हम अपने रूम से निकले और त्र्यंबकेश्वर टेम्पल की ओर जाने लगे। बाद हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करे और फिर वहाँ से फिर हम जो लाइन है दर्शन के लिए, हम उस लाइन में लग गए। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी नहीं, क्योंकि वो सुबह का टाइम था, 6 से 7। अगर आप सुबह 6 से 7 जाओगे तो वहाँ पे ऐसे खाली ही मिल जाएगा दर्शन के लिए, तो बहुत जल्दी दर्शन मिल जाते हैं और हमें ज़्यादा देर तक लाइन में खड़ा भी नहीं होना पड़ता है। यहाँ त्र्यंबक का अर्थ है 3 आँखों वाले। यहाँ पर शिव को 3 आँखों वाले शिव के रूप में पूजा जाता है, जिसमें उसका अर्थ है क्रिएशन, प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। कथा भी है कि कैसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। बहुत समय पहले गौतम ऋषि और वो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ त्र्यंबकेश्वर में रहते थे। और जो गौतम ऋषि थे वो बहुत दयालु और भक्ति भाव के थे, और वो अपनी तपस्या में हमेशा लीन रहते थे, और जो वहाँ के लोग थे उनके कल्याण के लिए कार्य करते थे। तो वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी खुश रहते थे ऋषि से। तो जो अन्य ऋषि थे वो उनसे इस भाव को लेकर उनसे जलन रखते थे। तो एक दिन गलती से गौतम ऋषि पर किसी पाप का दोष लग गया था। तो वो अपने उस पाप को धोने के लिए गंगा माता को धरती पर लाना चाहते थे। तो उन्होंने शिव की आराधना की और शिव को प्रसन्न किया। तो वहाँ पे शिव ने फिर अपनी जटाओं में गंगा को धरती पर उतारा। गंगा नदी को दक्षिण भारत में गोदावरी नाम से जानते हैं, और जो दक्षिण भारत है वो गोदावरी नदी को बहुत पवित्र मानते हैं और उसे एज अ गंगा नदी की तरह ही उसे पूजते हैं।
उसके बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम जब वहाँ से बाहर आए तो वहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक वगैरह कराए, और जो वहाँ से व्यू था पहाड़ों का और फॉग का वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और जो टेम्पल था वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। और हमने फिर थोड़ा बहुत मंदिर को देखा, उसके बाद फिर हम बाहर आ गए, और उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। और फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते करते हम ये प्लान बनाने लगे कि अब दर्शन के बाद कहाँ जाना है। हमने डिसाइड किया कि हम पहले हरिहर फोर्ट जाएंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें आगे कहाँ जाना है। तो उसके बाद फिर हम ऑटो वगैरह देखने लगे। तो अप्रॉक्स लाइक थिंक 1,000 रुपये में वो टेंपल से हरिहर फोर्ट तक के लिए हमने ऑटो वगैरह बुक कर लिया, और फिर हम हरिहर फोर्ट के लिए निकल गए। हरिहर फोर्ट जाने वाला जो रास्ता था वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। जो दोनों तरफ जंगल टाइप का था, और वो साइड में थोड़ी खाई वगैरह थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था रास्ते में भी। तो अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 1 घंटे के बाद हम हरिहर फोर्ट पहुंच गए थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।